हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर सेफ एंड फाइन। पिछली वीडियो में हमने हमारा पार्ट 5 घर की याद जो कि आरोह भाग 1 के काव्यखंड से लिया गया है। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। हमने इस कविता की पहले तथा दूसरे पद को पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इसके तीसरे तथा चौथे पद को कंप्लीट करेंगे तथा इसके अर्थ को समझेंगे। पूरे पाठ के अंदर भवानी प्रसाद मिश्र जेल में ही अपने परिवार के सदस्यों को याद कर रहे हैं तथा एक एक करके अपने परिवार के सदस्यों का वर्णन करते जा रहे हैं। पंक्तियां हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ बिन पढ़ी लिखी है, मतलब मेरी माँ अनपढ़ है, परंतु वह दुख से गड़ी है। गड़ी का अर्थ होता है डूबी हुई या भरी हुई। मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, मेरी माँ अनपढ़ है, परंतु वह पूरी दुख से भरी हुई है। फिर भी जब कभी अपनी माँ के गोद में जाकर मैं सो जाया करता था या माँ की गोद मुझे मिल जाया करती थी, तो वहाँ पर सोकर उसके गोद में सिर रखकर मेरे सारे दुख और सारी तकलीफ़ें दूर हो जाया करती थी। चाहे माँ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो या दुख हो, फिर भी उसके आंचल की छाँव में जब जाकर मैं बैठ जाया करता था तो मुझे हमेशा शीतलता ही प्राप्त होती थी, सुख ही प्राप्त होता था, खुशियाँ ही मिलती थी। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। आगे कवि कहते हैं कि मेरी माँ का जो स्नेह है, मेरी माँ का जो प्रेम है, उसकी धारा यहाँ तक फैली हुई है। पसारा का मतलब होता है फैला हुआ या फैलाव। यहाँ तक मतलब उनके जब भवानी प्रसाद मिश्र जेल में थे तब वो वहाँ का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ का जो स्नेह प्रेम है उसका पसारा यहाँ पर जेल तक भी फैला हुआ है। उसे लिखना पढ़ना आता नहीं, वो कुछ लिख नहीं सकती, तो उसका पत्र मेरे तक कैसे पहुँचता, कैसे वो मुझे पत्र लिखकर बताती कि वो मुझे कितना याद कर रही है। अगर मेरी माँ मुझे पत्र भेज पाती तो वो उसमें सारी चीज़ें लिखकर मुझे भेज देती। आगे की पंक्तियाँ हैं। पिताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ पा जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। आगे कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी जिसको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, व्यापा मतलब उनके अंदर बुढ़ापे के एक क्षण भी उनके ख्याल नहीं आते हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, ऐसा कोई विचार मेरे पिता के मन में नहीं आता। मेरे पिताजी हमेशा ही हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए दौड़ पड़ते थे और एक बच्चों की तरह, एक जवान इंसान की तरह हमेशा खिलखिलाते रहते थे, हंसते मुस्कुराते रहते थे। उनके अंदर बुढ़ापे का ना कोई डर था, ना बुढ़ापा उनके अंदर व्याप्त हुआ था, अंदर भरा हुआ था। वो अपने आप को एक यंग इंसान मानकर, एक जवान पुरुष मानकर काम किया करते थे और हमेशा खिलखिलाते हंसते रहते थे। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरचता। आगे कवि कहते हैं कि मेरे पिताजी को मौत के आगे कभी हिचकते नहीं थे। मेरे पिताजी के आगे अगर मौत भी खड़ी हो तो वो उसका सामना डटकर करते थे। शेर के आगे न बिचके, बिचके का अर्थ होता है डरना। जब उनके सामने शेर भी खड़ा हो जाए फिर भी मेरे पिताजी उससे डरने वालों में से नहीं थे। उनकी आवाज़ की गरजना इस प्रकार थी जैसे बादल गरजते हैं, उस प्रकार से मेरे पिताजी की आवाज़ हुआ करती थी। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो बादल गरज रहे हो। काम में झंझा लरजता, और जब वह किसी काम को हाथों में ले लेते थे तो झंझा का अर्थ होता है आंधी तूफान। मेरे पिताजी जब किसी काम को अपने हाथों में लिया करते थे तो उस काम को आंधी तूफान के भांति कर देते थे। उनके आगे, उनके काम और हिम्मत के आगे आंधी तूफान भी घुटने टेक दिया करती थी, उनसे डर जाया करती।